हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन जीएस एंड जी अकेडमी। हम आज आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एस CPET का 16 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम एक एक क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इसका सही आंसर है बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ए, हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? इसका सही आंसर है सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? इसका सही आंसर है बी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? इसका सही आंसर है डी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है बी, रुग्णता। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, कावरत्ती। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, 24। क्वेश्चन नंबर 11, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है सी, अमेजन वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 12, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह में स्वामित्व वाली व्यवसाय शामिल है? इसका सही आंसर है सी, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इसका सही आंसर है बी, बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। क्वेश्चन नंबर 16, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही आंसर है सी, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर है बी, विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है डी, द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? इसका सही आंसर है सी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? इसका सही आंसर है डी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? इसका सही आंसर है डी, मसूड़ों का। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, पौधों में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? इसका सही आंसर है डी, 3 स्तर।
क्वेश्चन नंबर 24, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही आंसर है बी, 746 वाट। इसका सही आंसर है बी, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है ए, पानी का भाप में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 26, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? इसका सही आंसर है बी, 40%। हम आपको अभी इस क्वेश्चन का सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 27, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। इसका सही आंसर है बी, 70.2। क्वेश्चन नंबर 28, √12.0409 माइनस √1.2544। इसका सही आंसर है बी, 2.35। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है डी, 7/8। क्वेश्चन नंबर 31, 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब अपॉन 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 मल्टीप्लाई 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका 8 क्यू माइनस बी क्यू पर बेस है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2.35। आंसर बी इज करेक्ट। इसमें आपका ए माइनस बी बचेगा केवल, तो 6.73 माइनस 4.38 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.35। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है बी, पवन। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है सी, प्रकट। क्वेश्चन नंबर 34, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, सत धन भावना। क्वेश्चन नंबर 35, श्वेत और श्वेत का अर्थ है। इसका सही आंसर है, श्वेत का होता है सफ़ेद और श्वेत का होता है पसीना, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है बी, सब कुछ नष्ट हो जाना। अभी आपका क्वेश्चन 37, 38 ये पैराग्राफ से रिलेटेड है इंग्लिश के, तो देखते हैं इसे। एलिजाबेथ न्यू नेवर लाइफ, तो इसका सही आंसर है सी, डाउन स्टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 38, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। इसका सही आंसर है डी, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल। इसका सही आंसर है बी, बैनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉन। मॉन का क्या होगा? जॉय। इसका सही आंसर है बी, जॉय। क्वेश्चन नंबर 41, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑक्शनर, नीलामी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 42, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन पहला, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है बी, कथन एक इसका कारण है और कथन दूसरा इसका प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को
24 के रूप में कोडित किया जाता है और Z को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। इसका सही आंसर होगा ए 141225181522। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमसल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर है बी केरल। क्वेश्चन नंबर 45। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरे माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? इसका सही आंसर है सी नाना। क्वेश्चन नंबर 46। विषम चुने 3, 13, 17, 23, 33, 67। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ए 33। क्वेश्चन नंबर 17। 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है डी 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। इसका सही आंसर है बी संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है बी यूके यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 50। INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्मास PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है सी सूडान में। क्वेश्चन नंबर 51। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? इसका सही आंसर है डी उपभोक्ता जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? इसका सही आंसर है बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 53। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और ऊर्जा परियोजना शुरू की? इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है सी केरल। क्वेश्चन नंबर 54। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? वज्र प्रहार। तो इसका सही आंसर है ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इसका सही आंसर है बी जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 56। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है डी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 57। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है डी इसरो के संग। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 60। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी सांजी। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका सही आंसर है डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 63। किस दिन
किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 8 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 64, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर है डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? इसका सही आंसर है सी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 66, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। इसका सही आंसर है डी अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर 67 से 71 तक ये आपके पैसेज से हैं, हिंदी के पैसेज हैं, पैराग्राफ हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 67, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? इसका सही आंसर है डी परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च दे मिलना। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? इसका सही आंसर है बी राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 69, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है सी पहला, तीसरा, चौथा सही है। अनुशासनहीनता और इंसान में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। क्वेश्चन नंबर 70, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? इसका सही आंसर है ए यह सभी, शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, और HIV और एड्स, मानसिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 71, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? इसका सही आंसर है सी बच्चों के मित्र। सेकंड पैरा आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 72 से 76 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं इस पैरा से। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस पैरा को। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ए सेविंग बैंक खाते में रखा धन। क्वेश्चन नंबर 73, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर होगा बी पहला और चौथा, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? इसका सही आंसर है डी 2 और 4। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना निवेश है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है बी 1, 3, 4, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव की हो सकती है, बिल्कुल सही है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेशों द्वारा ही संभव हो सकती है, ये नहीं सही है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है, ये गलत है।
इसका सही आंसर होगा बी, 1 3 4। 1 3 4 गलत है, अशुद्ध है, और बाकी दूसरा शुद्ध है। ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ए, सोने के गहने खरीदना। क्वेश्चन नंबर 77 से 81, ये आपके ग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, 2014 के दौरान स्कूल में पहले वाले छात्रों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 77, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ए, 3150। क्वेश्चन नंबर 78, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम थी। इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है सी, 2012। क्वेश्चन नंबर 79, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई। इसका सही आंसर है सी, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 80, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। इसका सही आंसर है बी, 7:10। क्वेश्चन नंबर 81, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। इसका सही आंसर है ए, 93.75%। क्वेश्चन नंबर 82 से 86 तक ये सेकंड ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 82, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। इसका सही आंसर है ए, 2002 और 2007। क्वेश्चन नंबर 83, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। इसका सही आंसर है सी, 23%। क्वेश्चन नंबर 84, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। इसका सही आंसर है सी, 183.33%। क्वेश्चन नंबर 85, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है बी, 2002। क्वेश्चन नंबर 86, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। इसका सही आंसर है ए, 4। क्वेश्चन नंबर 87 से 91 तक ये थर्ड ग्राफ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। इसका सही आंसर है, बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है डी, 77। क्वेश्चन नंबर 88, सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। इसका सही आंसर है सी, 138। क्वेश्चन नंबर 89, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है सी, 35:11।
क्वेश्चन नंबर 90, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही आंसर है डी, 234.29%। क्वेश्चन नंबर 91, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है बी, 208:115। क्वेश्चन नंबर 92 से 96 ये फोर्थ ग्राफ है, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? इसका सही आंसर है बी, 2.4 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 93, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है सी, 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? इसका सही आंसर है ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है? इसका सही आंसर है डी, 1:2। क्वेश्चन नंबर 96, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है सी, 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गोरिल्ला रणनीति थी? इसका सही आंसर है बी, मराठा। क्वेश्चन नंबर 98, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? इसका सही आंसर है ए, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 99, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ए, निरंजना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 100, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर है बी, कन्नौज। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमन GS एंड जी अकेडमी। थैंक यू।